एवरीवन, आज हम लोग प्राचीन भारत के 50 एमसीक्यू का पार्ट 2 करने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? ए रोपड़, बी लोथल, सी बनावली या डी चहुंदडो। पहला का सही आंसर होगा बी लोथल। दूसरा, ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक वर्णन है? ए अग्नि, बी इंद्र, सी वरुण या डी सोम। दूसरा का सही आंसर होगा बी इंद्र। तीसरा प्रश्न है, बौद्ध धर्म का पहला उपदेश कहाँ दिया गया? ए बोध गया, बी सारनाथ, सी कुशीनगर या डी राजगृह। तीसरा का सही आंसर होगा बी सारनाथ। चौथा प्रश्न, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? ए पानीपत, बी कलिंग, सी तराइन या डी पलासी। चौथा का सही आंसर होगा बी कलिंग। पांचवा, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए राजनीति, बी खगोल शास्त्र, सी चिकित्सा या डी साहित्य। पांचवा का सही आंसर होगा बी खगोल शास्त्र। छठा, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी कनिष्क या डी हर्षवर्धन। छठा का सही आंसर होगा ए अशोक। सातवां, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ए यूनान, बी चीन, सी रोम या डी फारस। सातवां का सही आंसर होगा ए यूनान। आठवां, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित था? ए गंगा, बी यमुना, सी गोदावरी या डी कृष्णा। आठवां का सही आंसर होगा ए गंगा। नौवां प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? ए पाटलिपुत्र, बी पुरुषपुर, सी उज्जैन या डी तक्षशिला। नौवां का सही आंसर होगा बी पुरुषपुर। 10वां, उपनिषद किससे संबंधित है? ए राजनीति, बी युद्ध, सी दर्शन या डी कृषि। 10वां का सही आंसर होगा सी दर्शन। 11वां, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? ए व्यापार, बी शिक्षा, सी युद्ध या डी मंदिर। 11वां का सही आंसर होगा बी शिक्षा। 12वां, अशोक का धर्म किस पर आधारित था? ए युद्ध, बी कर व्यवस्था, सी नैतिक सिद्धांत या डी व्यापार। 12वां का सही आंसर होगा सी नैतिक सिद्धांत। 13वां, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी? ए कालिदास, बी वानभट्ट, सी हरिसेन या डी चाणक्य। 13वां का सही आंसर होगा सी हरिसेन। 14वां, हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? ए कालिदास, बी वानभट्ट, सी वारामेर या डी आर्यभट्ट। 14 का सही आंसर होगा बी वानभट्ट। 15वां, कुषाण काल में कौन सा धर्म अधिक फैला? ए जैन, बी बौद्ध, सी वैदिक या डी शैव। 15वां का सही आंसर होगा बी बौद्ध धर्म। 16वां, ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? ए मेगास्थनीज, बी जेम्स प्रिंसेप, सी फाहियान या डी वेनसांग। 16वां का सही आंसर होगा बी जेम्स प्रिंसेप। 17वां, हड़प्पा सभ्यता का काल किसे माना जाता है? ए 1500 से 1000 ईसा पूर्व, बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व, सी 600 से 300 ईसा पूर्व या डी 326 ईसा पूर्व। 17वां का सही आंसर होगा बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व। 18वां, चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ए राजराज प्रथम, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी हर्ष या डी अशोक। 18वां का सही आंसर होगा ए राजराज प्रथम। 19वां, वेदों की भाषा क्या है? ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत या डी तमिल। 19वां का सही आंसर होगा सी संस्कृत। 20वां, चौथी बौद्ध संगीति किसके समय हुई? ए अशोक, बी कनिष्क, सी बिंदुसार या डी हर्ष। 20वां का सही आंसर होगा बी कनिष्क। 21वां, गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? ए बाणभट्ट, सी कालिदास, सी अश्वघोष या डी वराहमिहिर। 21वां का सही आंसर होगा बी कालिदास। 22वां, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? ए कालिदास, बी मेगास्थनीज, सी वानभट्ट या डी फाहियान। 22वां का सही आंसर होगा बी मेगास्थनीज। 23वां, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? ए कालिदास, बी चाणक्य, सी बाणभट्ट या डी विष्णु शर्मा। 23वां का सही आंसर होगा ए कालिदास। 24वां, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? ए मौर्य, बी गुप्त, सी पुष्यभूति या डी चोल।
24वां का सही आंसर होगा सी पुष्यवती। 25वां पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी थी? ए मगध, बी काशी, सी कौशल या डी अवंती। 25वां का सही आंसर होगा ए मगध। 26वां राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? ए बाणभट्ट, बी कालिदास, सी कल्हण या डी विष्णु शर्मा। 26वां का सही आंसर होगा सी कल्हण। 27वां महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? ए काशी, बी मगध, सी कौशल या डी अवंती। 27वां का सही आंसर होगा बी मगध। 28वां चोलों की राजधानी क्या थी? ए कांची, बी मदुरै, सी तंजावुर या डी पाटलिपुत्र। 28वां का सही आंसर होगा सी तंजावुर। 29वां सामवेद किससे संबंधित है? ए युद्ध, बी संगीत, सी यज्ञ या डी चिकित्सा। 29वां का सही आंसर होगा बी संगीत। 30वां यजुर्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? ए भक्ति, बी दर्शन, सी यज्ञ या डी ज्योतिष। 30वां का सही आंसर होगा सी यज्ञ। 31वां अथर्ववेद किससे संबंधित है? ए तंत्र मंत्र, बी युद्ध, सी व्यापार या डी राजनीति। 31वां का सही आंसर होगा ए तंत्र मंत्र। 32वां बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ए लुम्बिनी, बी कुशीनगर, सी सारनाथ या डी वैशाली। 32वां का सही आंसर होगा बी कुशीनगर। 33वां बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? ए कालिदास, बी अश्वघोष, सी बाणभट्ट या डी वारामिहिर। 33वां का सही आंसर होगा बी अश्वघोष। 34वां आर्यों का समाज कैसा था? ए मातृसत्तात्मक, बी पितृसत्तात्मक, सी साम्यवादी या डी गणतंत्रीय। 34वां का सही आंसर होगा बी पितृसत्तात्मक। 35वां धर्म का प्रचार किसने किया? ए बिंदुसार, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी कनिष्क। 35वां का सही आंसर होगा बी अशोक। 36वां संगम काल किस राज्य से संबंधित है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी केरल। 36वां का सही आंसर होगा सी तमिलनाडु। 37वां गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? ए व्यापार, बी कला और साहित्य, सी कृषि या डी युद्ध। 37वां का सही आंसर होगा बी कला और साहित्य। 38वां सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ए सिमुक, बी कनिष्क, सी अश्वघोष या डी बिंबिसार। 38वां का सही आंसर होगा ए सिमुक। 39वां अजातशत्रु किसका पुत्र था? ए अशोक, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त या डी कनिष्क। 39वां का सही आंसर होगा बी बिंबिसार। 40वां हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? ए पाषाण, बी कांस्य, सी लौह या डी वैदिक। 40वां का सही आंसर होगा बी कांस्य। 41वां बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? ए कमल, बी चक्र, सी त्रिशूल या डी शंख। 41वां का सही आंसर होगा बी चक्र। 42वां मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ए अशोक, बी बृहद्रथ, सी चंद्रगुप्त या डी बिंदुसार। 42वां का सही आंसर होगा बी बृहद्रथ। 43वां गुप्त काल में किस लिपि का विकास हुआ? ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी खरोष्ठी या डी अरबी। 43वां का सही आंसर होगा ए देवनागरी। 44वां सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? ए पढ़ी जा चुकी, बी अपठित, सी संस्कृत या डी पाली। 44वां का सही आंसर होगा बी अपठित। 45वां अशोक का अभिलेख किस स्थान पर मिला? ए सारनाथ, बी दिल्ली, सी प्रयाग या डी सभी। 45वां का सही आंसर होगा डी सभी। 46वां वैदिक काल में समाज का विभाजन किस आधार पर था? ए धन, बी कर्म, सी जन्म या डी शक्ति। 46वां का सही आंसर होगा बी कर्म। 47वां हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? ए कालीबंगा, सी लोथल, डी राखीगढ़ी या डी धौलावीरा। 47वां का सही आंसर होगा सी राखीगढ़ी। 48वां धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा या डी पंजाब। 48वां का सही आंसर होगा ए राजस्थान। 49वां गायत्री मंत्र किस वेद में है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद या डी ऋग्वेद। 49वां का सही आंसर होगा डी ऋग्वेद। 50वां
बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? ए बौद्ध धर्म संघ, बी वेद उपनिषद पुराण, सी राम कृष्ण शिव या डी सत्य अहिंसा और प्रेम। 50वां का सही आंसर होगा ए बुद्ध धर्म और संघ।